बहुत समय पहले की बात है। राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति दयालु था। उसकी रानी भी सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन एक समस्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्षों तक देवी देवताओं की पूजा की, यज्ञ करवाए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा को इस बात की चिंता थी कि उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा। एक दिन राजा को एक तांत्रिक के बारे में पता चला जो चमत्कारी शक्तियों का झांता था। राजा तुरंत उसके पास गया और अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने राजा की गहरी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर एक विशेष अनुष्ठान किया और राजा को आशीर्वाद दिया। हे राजन, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु एक शर्त है। यह पुत्र जब 18 वर्ष का होगा तब इसकी मृत्यु निश्चित है। यह विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन संतान की चाह में उसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण था। राजा ने भव्य उत्सव मनाया और पुत्र का नाम आर्यन रखा। राजकुमार बड़ा हुआ और बुद्धिमान, शक्तिशाली और पराक्रमी निकला। राजा अपने पुत्र को बेहद प्रेम करता था, लेकिन मन में हमेशा उसकी 18 वर्ष की उम्र का डर रहता था। समय बीतता गया और आर्यन 18 वर्ष का होने वाला था। राजा हर संभव प्रयास करता रहा कि किसी तरह इस दुर्भाग्य को टाला जाए। राजा ने एक दिन फिर उसी तांत्रिक के पास जाकर विनती की, महात्मन, कृपया मेरे पुत्र को बचाने का कोई उपाय बताइए। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन यदि राजकुमार अपनी भलाई के कार्यों से किसी को इतना प्रभावित कर दे कि कोई अपने प्राण उसे दान कर दे, तो उसकी मृत्यु टल सकती है। राजा ने यह बात पूरी प्रजा को बताई। सभी राजकुमार से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी को भी अपने प्राण देने की हिम्मत नहीं हुई। तभी राजा और रानी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र के जीवन के लिए अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। जैसे ही 18वां वर्ष आया, राजा और रानी ने तांत्रिक के बताए अनुष्ठान के अनुसार अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके बलिदान के कारण यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजा और रानी के महान त्याग से प्रसन्न होकर मैं राजकुमार को दी गई मृत्यु की सजा को समाप्त करता हूं। अब यह दीर्घायु होगा और पूरे राज्य का आदर्श शासक बनेगा।